हेलो दोस्तों, इस वाले वीडियो पार्ट में हम लोग स्टडी करने वाले हैं एग्जाम्पल्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड टेबल, जो कि हमारे आर.डी. शर्मा लेवल 2 एग्जाम्पल है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले एग्जाम्पल के साथ में। तो एग्जाम्पल काफी सिंपल है। बोला कि प्रूव दैट √3 + 1 पहला ब्रैकेट इंटू 3 - cot 30 इक्वल्स टू tan³ 60 - 2 sin 60 2 sin 60। ये हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन भी है। तो कैसे सॉल्व करना है? तो काफी सिंपल है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एलएचएस लेके उसको सॉल्व करने वाला हूँ। तो चलो लेते हैं हमारा एलएचएस। तो गाइस एलएचएस हमारा कौन है? ये वाला √3 + 1। तो पहला ब्रैकेट में उसको एज इट इज लिखूंगा, ये बनेगा हमारा √3 + 1। दूसरा ब्रैकेट क्या? ये 3 एज इट इज। और यहाँ पे cot 30 का वैल्यू कितना होना चाहिए? cot 30 वाला हमारा √3 होना चाहिए। तो पहले ब्रैकेट से दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। सो √3 से हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा √3 इंटू सेकंड ब्रैकेट, दैट इज व्हाट 3 - √3। ऑलराइट, और प्लस 1 इंटू सेकंड ब्रैकेट, मतलब सेकंड ब्रैकेट एज इट इज, ये बनेगा +3 - √3। ऑलराइट, तो चलो √3 से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 3 टाइम्स √3 माइनस √3 इंटू 3 बनेगा 3, और ये +3, और ये बनेगा हमारा -√3। ऑलराइट, तो यहाँ पे +3 और -3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे बनेगा 3 टाइम्स √3 - √3। ओके, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू है। तो व्हाट अबाउट राइट हैंड साइड? तो चलो हम लोग यहाँ पे आरएचएस भी यूज कर लेते हैं। सो आरएचएस इक्वल्स टू tan 60 कितना होता है गाइस? tan 60 होता है हमारे यहाँ पे √3, बट इसका क्यूब है, तो ये बनेगा √3 का क्यूब माइनस 2 sin 60। sin 60 होता है हमारा यहाँ पे √3/2, ये बनेगा 2 इंटू ये √3/2, तो ये 2 कैंसिल, तो √3 का क्यूब कितना आएगा? तो ये बनेगा हमारा 3 टाइम्स √3 माइनस ये बनेगा हमारा √3। तो यहाँ पे आरएचएस और एलएचएस आपस में सेम हो चुके हैं, तो हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया है। तो चलो अब देखते हैं हमारा गाइस यहाँ पे नेक्स्ट सॉलिड एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल काफी सिंपल है। यहाँ पे बोला है कि cos 60 - sin 60 अपॉन cos θ - sin θ अपॉन cos θ + sin θ इक्वल्स टू 1 - √3 अपॉन 1 + √3। तो ये यहाँ पे हमको थीटा फाइंड करना है। राइट, तो कैसे करेंगे? तो मैं इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। एक तो हम लोग उसको कंपाउंड एंड डिविडेंड का यूज कर सकते हैं, या फिर इसको हम लोग थोड़ा सा अलग वे से सोच सकते हैं। कैसे? मान लो मैंने ऊपर नीचे से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैंने मान लो पे cos θ से डिवाइड किया, तो अगर मैं इसको cos θ से डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो सकता है? तो ये कुछ बनेगा ऐसे cos θ / cos θ माइनस sin θ अपॉन cos θ। ओके, ये cos θ से हम लोगों ने ऊपर और नीचे इसको डिवाइड कर दिया, ये होगा न्यूमरेटर वैल्यू डिवाइड बाय ये बनेगा हमारा cos θ अपॉन cos θ प्लस sin θ अपॉन cos θ। ओके, सो इक्वल्स ये क्या होना चाहिए? तो cos कैंसिल, ये बनेगा 1 माइनस बनेगा हमारा tan θ, ये बनेगा हमारा 1 - tan θ, और ये बनेगा हमारा 1 + tan θ। ऑलराइट, तो ये होगा हमारा पहला पार्ट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग उसको एक बार सी एंड डी लगा सकते हैं, दैट इज व्हाट कंपाउंड एंड डिविडेंड, या फिर हम लोग उसको अलग वे से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो हम लोग उसको एक हमारे सिंपल तरीके से पहले सॉल्व करेंगे। कैसे? जो भी हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है, तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, ये हमारा ऑलरेडी है 1 - √3 अपॉन 1 + √3। तो चलो उसको यहाँ पे लिख देते हैं, इक्वल्स टू व्हाट 1 - √3 अपॉन 1 + √3। कहने का मतलब ये है न्यूमरेटर इक्वल्स टू दिस वन और डिनोमिनेटर इक्वल्स टू दिस वन। तो ये क्या होना चाहिए? ये बनेगा 1 - tan θ इक्वल्स टू बनेगा हमारा 1 - √3। तो यहाँ पे 1 और 1 कैंसिल, माइनस tan θ इक्वल्स टू -√3। तो वही चीज है tan θ इक्वल्स टू √3। अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता है कि tan 60 इक्वल्स टू होता है √3। तो ऑब्वियसली थीटा कितना होना चाहिए? सो थीटा इक्वल्स टू बनेगा हमारे यहाँ पे 60 डिग्री। अगर आप लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर को भी कंपेयर करेंगे तभी आपका आंसर थीटा इक्वल्स टू 60 आने वाला है। ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली सी एंड डी लगा देता हूँ इस वाले स्टेप में, तो मेरा आंसर डायरेक्टली यहाँ पे निकल के आएगा। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा गाइस नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल कुछ ये है। तो यहाँ पे बोला है इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, अगर थीटा हमारा एक्यूट एंगल है ना, एंड यहाँ पे बोला है tan θ प्लस cot θ इक्वल्स टू 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 7 to the power θ प्लस cot to the power 7 θ इक्वल्स टू व्हाट? इसका आंसर क्या आना चाहिए? तो गाइस इसको सॉल्व करने के लिए आपको tan θ का एक्चुअल वैल्यू क्या है ये बताना बहुत जरूरी है। तो हम लोग गिवन इन्फॉर्मेशन से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला, देखो tan θ प्लस cot θ इक्वल्स टू 2, है ना। मैं इसको भी दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। कैसे? मान लो मैंने यहाँ पे cot θ को लिख दिया 1 अपॉन tan θ, तो ये tan θ एज इट इज, cot बनेगा हमारा
1 अपॉन टैन थीटा इक्वल्स टू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये बनेगा हमारा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय tan थीटा इक्वल्स टू, तो ये tan थीटा उस साइड में चला जाएगा, यहां पे बनेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू ये बनेगा 2 टाइम्स tan थीटा। क्या ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन tan दिखाई दे रहा है? तो इसका आंसर है यस, ये बनेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स tan थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं tan थीटा को x मानूंगा तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? अगर मैं ये सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज व्हाट tan थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, या फिर हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बनेगा हमारा tan थीटा माइनस 1 का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, इक्वल्स टू 0। तो ऑब्वियसली है कि tan ऑफ थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यू नो। और लास्ट वाले स्टेप पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan थीटा ये माइनस 1 बनेगा प्लस 1। तो tan कौन से वैल्यू के लिए यहाँ पे 1 होता है? तो हमें पता है कि tan 45 होता है हमारा 1, सो tan 45 डिग्री होता है 1, सो देयरफॉर थीटा बनेगा हमारे यहाँ पे 45 डिग्री, सो थीटा बनेगा हमारे यहाँ पे 45 डिग्री। तो ये क्या होना चाहिए फाइनल आंसर? हमें तो ये फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? तो चलो मैं इसको लिख देता हूँ, tan 45 ये बनेगा हमारा tan 45 टू दी पावर 7 प्लस cot 45 टू दी पावर 7, बट tan 45 तो 1 होता है, तो 1 टू दी पावर 7 इज 1 और इसका भी 1, तो 1 प्लस 1 बनेगा 2। तो गाइस इसका भी फाइनल आंसर आएगा हमारा 2। तो ये काफी सिंपल एग्जाम्पल है, राइट? तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके सो एग्जाम्पल कुछ ये रहा, यहाँ पे बोला कि ए एंड बी एक्यूट एंगल्स है, और कैसा है कि tan a इक्वल्स 1/2 और tan b इक्वल्स टू 1/3। हमें यहाँ पे गिवन है tan a प्लस b इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। हमें फाइंड करना है a प्लस b। ये काफी सिंपल एग्जाम्पल है, क्यों ना मैं ये वाला इंफॉर्मेशन यहाँ पे यूज करूँ। कैसे? यहाँ पे tan a प्लस b के लिए हम लोग थोड़ा सा फाइंड करने की कोशिश करते हैं। कैसे? tan a का वैल्यू पता है 1/2, यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, tan b का यहाँ पे, फिर से tan a का यहाँ पे और tan b का यहाँ पे, तो ये बनेगा 1/2 प्लस बनेगा हमारा 1/3, और ये बनेगा 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 3 प्लस 2 अपॉन 6, और होल डिवाइडेड बाई ये बनेगा 3 टू द 6, ये बनेगा 6 माइनस 1 अपॉन 6, तो ये 6 और ये 6 कैंसिल, तो ये कितना बना चाहिए गाइस? ये बनेगा 3 प्लस 2 बनेगा 5, और ये बनेगा हमारा 5, सो 5 अपॉन 5 बनेगा 1। सो tan a प्लस b इक्वल्स टू बन चुका है 1। हमें पता है कि tan कौन से वैल्यू के लिए 1 प्रोड्यूस करता है, तो tan 45 हमारा इक्वल्स टू 1 होता है, दैट इज व्हाट a प्लस बी, यू नो a प्लस बी इक्वल्स टू बनेगा हमारा 45 डिग्री। तो एक काफी सिंपल एग्जांपल है। ओके तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। तो इस वाले एग्जांपल में क्या करना है चेक करते हैं। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला गिवन है और कॉस a माइनस बी का हमें फाइंड करना है साइन 15 और कॉस 15। काफी सिंपल है, बट यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगाएंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे हमारा थोड़ा सा दूसरा लॉजिक, दैट इज व्हाट मुझे 15 यूज करना है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज करूं। कैसे? देखो मैं यहाँ पे साइन ऑफ a माइनस बी मतलब क्या होना चाहिए, मुझे अगर 15 फाइंड आउट करना है गाइस, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में मेरे पास साइन 0, 30, उसके बाद हमारे पास 45, 60, 90 ऑल समथिंग ऑल कुछ है ये, तो क्यों ना मैं 15 इक्वल टू ऐसे लिखूंगा 45 डिग्री माइनस 15। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि यहाँ पे a हमारा 45 है और b हमारा यहाँ पे 15 है, तो ये बनेगा हमारा a माइनस बी। तो a माइनस बी के ये फॉर्मूला है। ओके तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो साइन ये बनेगा हमारा साइन 45, यू नो ये बनेगा साइन 45 इंटू ये बनेगा हमारा कॉस 15, या फिर सॉरी ये 45 माइनस ये हो जाएगा हमारा 30, है ना। सो एग्जैक्टली ये बनेगा हमारा साइन 15 का वैल्यू, तो ये बनेगा साइन 45 इंटू ये बनेगा हमारा कॉस 30, है ना, ये बनेगा हमारा इंटू कॉस 30 माइनस ये बनेगा हमारा कॉस 45 इंटू ये बनेगा हमारा साइन 30। चलो आप वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो साइन 45 क्या बनेगा, ये बनेगा 1/√2, ओके, और कॉस 30 कितना बनेगा, ये बनेगा √3/2, ये बनेगा हमारा पे √3/2। ओके देन नेक्स्ट कॉस 45 कितना बनेगा, सो कॉस 45 हमारा 1/√2 और साइन 30 होता है हमारा 1/2। तो क्यों ना मैं यहाँ पे 1/2√2 कॉमन ले लूँ, 1/2 टाइम्स √2 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे बचेगा √3 माइनस 1, तो ये बनेगा हमारा साइन ऑफ 15 का वैल्यू कितना बनेगा 1/2√3 इन ब्रैकेट
√3 - 1। तो आप लोग इसी प्रकार cos 15 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए, चलो आप चेक कर लेते हैं। तो cos a - b का फॉर्मूला पता है, तो ये कुछ बनेगा हमारा cos, ये बनेगा हमारा 45 - 30, तो इसका आंसर आएगा हमारा 15 डिग्री। तो ये बनेगा हमारा cos 45 इंटू ये बनेगा हमारा cos 30 प्लस ये बनेगा हमारा sin 45 इंटू साइन ऑफ व्हाट 30 डिग्री। तो चलो वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं। तो ये क्या होना चाहिए, cos 45 होता है हमारा 1/√2 और sin 30 होता है हमारा गाइस यहाँ पे √3/2 और यहाँ पे sin 45 बनेगा फिर से हमारा 1/√2 और sin 30 होता है हमारा 1/2। ओके, सो क्यों ना मैं यहाँ पे 1/2√2 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे क्या बचना चाहिए, यहाँ पे बचेगा √3 + 1, √3 + 1, सो √3 + 1 अपॉन 2 टाइम्स √2 यानी cos 15 का वैल्यू है। ये सब कुछ है हमारा cos 15। ओके, ये हमारा a है और ये हमारा यहाँ पे b है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये वाला एग्जाम्पल भी सॉल्व कर दिया है। तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, तो एग्जाम्पल कुछ ये रहा, इन रेक्टेंगल ABCD, AB हमारा 20 डिग्री है, एंगल BAC 60 डिग्री और यहाँ पे बोला कि फाइंड साइड BC, डायगोनल AC एंड BD। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे सॉल्व कीजिए और इसका आंसर आपको पुट करना है कमेंट सेक्शन में, जो कि आप लोगों को यहाँ पे पुट करना चाहिए। ओके, तो अब तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में आप लोग डाउनलोड कर सकते हो हमारा एंड्रॉइड ऐप, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।